हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 13 से लेकर 20 फरवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाला है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और कहा था कि जो टॉप 5% होंगे उनके आंसर्स को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, पहला तो मेरा क्वेश्चन था कि जो मिलेट ईयर है वो कब सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल करेक्ट है आपका। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो एस सोमनाथ हैं। और जो अंडर 19 क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता, उसके कैप्टन कौन थे? तो यश धूले। ये सारे करेक्ट आंसर्स जो हैं आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट के मीडियम से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर पूछें तो देखिए, इन सभी का आंसर था, ये सारे आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ऐसे ही आज के भी सेशंस में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जाएंगे, उन सभी का करेक्टली आप आंसर प्रेजेंट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपके भी नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देन आफ्टर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आगे बढ़ेंगे, अपना गोल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और गोल सिलेक्ट करने के बाद अपने मीडियम के साथ लेक्चर्स को स्टार्ट कर पाएंगे। और रेफरल कोड में अगर आप ऑनलाइन गुरु एंटर करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल होगी। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक विजेता सीरीज, जिसमें अगर आप आरएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एवरी संडे आप लोगों के लिए 10 AM पे एक टेस्ट रखा जाता है, जिसमें टॉप परफॉर्मर्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। रीट लेवल 1 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे लेवल 2 के अंदर सोशल स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप साइंस एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए प्रैक्टिस टेस्ट विथ बैचेस अवेलेबल हैं, जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कांस्टेबल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध है। और सबसे नया अनाउंसमेंट जो आपको अनअकैडमी पे देखने को मिलेगा, ये राजस्थान स्पेसिफिक इंग्लिश मीडियम का बैच हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो राजस्थान जी के इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप आरएएस के लिए कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट 6 मंथ का बैच यहाँ पे उपलब्ध है। इसी के साथ अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जस्ट 442 और 338 रुपीज अ मंथ में आपको ये बैचेस उपलब्ध हैं। इसी के साथ अगर आप ग्रेड फर्स्ट के लिए पेपर की टेस्ट सीरीज दें या सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज दें तो वो सभी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसी के साथ और भी कोई एग्जामिनेशंस हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो आप इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन गुरु के कोड यूज करने से आपको वहां पे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, आज का पहला न्यूज है कि सीएम नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम हैं, इन्होंने 15 फरवरी का दिन अनाउंस कर दिया है एज अ शहीद दिवस। ठीक है, अब 15 फरवरी के दिन क्या हुआ था? तो देखिए, 15 फरवरी 1932 के टाइम पीरियड में जो लोग थे वहां के, वो लोगों ने एक प्लान बनाया था कि एक थाना है, थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, और कहाँ पे? थाना भवन किस जगह पे? तारापुर नाम की जगह पे, जो बिहार के अंदर है, वहां पे इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट करेंगे, भारतीय झंडे को वहां पे फहराएंगे। उसी टाइम पीरियड पे वहां पे अटैक कर दिया गया और ये जो 34 फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसी को याद करते हुए अब शहीद दिवस बिहार के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा और ये शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा,
जो शहीद दिवस है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तमिलनाडु ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया है कि हम अपने यहाँ पे इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी नहीं चाहते हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। अब ये मैटर क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में INO कहा जाता है, ये एक टाइप का फिजिक्स पे रिसर्च करने का प्रोजेक्ट है जो तेनी नाम की जगह पे तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैग्नेट जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा और इसके थ्रू क्या कर लिया जाएगा, हम लोग स्विट्जरलैंड के जेनेवा के साथ टाई अप करेंगे और जो हवा में प्रेजेंट है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स उनकी रिसर्च और स्टडी का काम करेंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हवा में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे कुछ मशीन लगा के ऐसा रेडिएशन वगैरह तो जनरेट करने वाले नहीं हो, आप बस उसकी स्टडी करने वाले हो, तो उससे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो जनरेट नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का मानना है, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बार बार इसको देखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को टालने के लिए या फिर वहां से हटाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर चुकी है। हाल ही में G20 फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग थी सेंट्रल बैंक गवर्नर के साथ, वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई है। बस आपको इतना ही याद करना है कि G20 की जो मीटिंग थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में ऑर्गेनाइज की गई है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंदौर में ओपन कर दिया है। ये जो बायो CNG का प्लांट होगा ये 18,000 किलोग्राम गैस पर डे जनरेट करने वाला है। अब इंदौर क्यों जाना जाता है, तो इंदौर को हम लोग क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे साफ और स्वच्छ शहर के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पे जो ये प्लांट लगाया जाएगा ये PPP मोड पे लगाया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लगाया जाएगा। इसके लिए जो काम किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, तो इंदौर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है। और इसी के साथ एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो इवेरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रही है और इसके थ्रू जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कमाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप क्लीन फ्यूल की तरफ भी चले जाएंगे, साथ ही साथ आपको म्युनिसिपैलिटी को इनकम भी जनरेट होगी। तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, CNG का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फर्स्ट कंट्री जिसने इंडिया का UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो नेपाल बन जाएगा। यहाँ पे नेपाल जो है वो NPCI के इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ हाथ मिला रहा है, जिसके थ्रू जो मनन इन्फोटेक एंड गेटवे पेमेंट सर्विस है नेपाल का, वो इंडिया की सर्विसेज को उपलब्ध करेगा और नेपाल में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जा सकेंगे। तो इंडिया जो है डिजिटल बनने में अपने नेबर्स की भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि आप लोग जानते हैं NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसने क्या डेवलप किया था, UPI डेवलप किया था, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। UPI का जो फुल फॉर्म है आप नीचे कमेंट कीजिए। इस साल जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है वो 18 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। हर साल आयोजित किया जाता है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन गए थे, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब 1963 से ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किया जाता है और ऑलवेज ये फरवरी मंथ के अंदर आयोजित किया जाता है। और इसका जो वेन्यू है वो बैरिस्टर हॉफ होटल नाम की जगह पे आयोजित किया गया। कहाँ पे, म्यूनिक में। और म्यूनिक कहाँ पे है,
जर्मनी के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू कहा है कि हम अगले 5 साल में वर्क करेंगे, और वर्क क्या करेंगे, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, अडल्ट एजुकेशन होता है, उनसे रिलेटेड वर्क करेंगे। अब थोड़ा सा प्रौढ़ शिक्षा बोलना अजीब लगता है, तो उसको इन्होंने कन्वर्ट करके एजुकेशन फॉर ऑल का नारा दिया है, जिसके थ्रू 2022 से 2027 तक में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। इस स्कीम के थ्रू 1037.9 करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च करने वाली है, और इसमें से मेजर 700 करोड़, ठीक है, इसमें से मेजर 700 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उपलब्ध करवाएगी, और रिमेनिंग 337.9 जो है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने वाली है। देखिए 15 फरवरी 2022 के दिन भारतीय रेल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने इंडिया के लॉन्गेस्ट टनल को बना लिया है, और इस टनल का नाम है T49। अब ये जो T49 टनल है ये उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया जा रहा है। 12.758 किलोमीटर लंबा ये टनल होने वाला है, और ये जो टनल है ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा किसको, एक तो जगह है सुंबर और दूसरा जगह है अरपिनचाला। ठीक है, तो सुंबर और अरपिनचाला नाम के जो स्टेशंस हैं उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। ये जो स्टेशंस हैं ये कटरा बनिहाल सेक्शन जो है रेलवे का उसके बीच में आते हैं। माउंटेन रेंज की बात करें तो ये पीर पंजाल के रीजन में आते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की अगर माने तो उन्होंने कहा है हाल ही में बिहार के अंदर बर्ड फ्लू वापस से फैल गया था, और बर्ड फ्लू को H5N1 के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जितने भी इन्फेक्टेड बर्ड्स थे उन सभी को क्या कर दिया गया, डेथ कर दी गई है, उनको स्लॉटर आउट कर दिया गया है। वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो मुंबई और नवी मुंबई के बीच में स्टार्ट कर दिया गया है। स्टार्ट करने के जो प्रोग्राम था उसमें सीएम ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी प्रेजेंट थे। ये जो वाटर सर्विस है, वाटर टैक्सी सर्विस, ये बेलापुर जेटी प्रोजेक्ट के थ्रू स्टार्ट किया गया है। जनवरी 2019 में इस पे काम शुरू किया गया था, जो सितंबर 2021 तक तैयार हुआ था, और अब इसके थ्रू आपको जो है वाटर टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो वाटर टैक्सी होगी ये बेलापुर, ठीक है, बेलापुर के साथ साथ नेरुल और जो एलिफेंटा आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड, इन जगहों को कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगी, और इससे आप बहुत ही कम समय में इन जगहों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने जो वाइस एडमिरल थे रिटायर्ड जनरल अशोक कुमार या जी अशोक कुमार, इन्हें इंडिया का पहला नेशनल मारटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में सिलेक्ट किया है। ये जो पर्टिकुलर सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो देखिए 26/11 का जो टेरर अटैक आपने मुंबई में देखा था, उसके बाद से ये डिमांड चल रही थी कि इन जगहों पे जो भी पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग का काम इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है, नेवी भी वहां पे वर्क करता है, तो इन सभी को कोलैटरल किया जाए, एक साथ मिलकर इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट होना चाहिए। तो इसी टाइप का जो कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट है वो किन्हें दिया गया है, तो अशोक कुमार को यहाँ पे दिया गया है। ये इंडिया के पहले नेशनल मारटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इजीली आ सकता है। इनके बारे में अगर बैकग्राउंड डिटेल्स देखें तो इंडिया के 35th नेवी के वाइस चीफ थे, ठीक है, नेवी के वाइस चीफ के रूप में इन्होंने काम किया था 2019 से लेकर 2021 के बीच में। गुरु रविदास जी की जयंती 16 फरवरी 2022 के दिन सेलिब्रेट की गई थी। ये जो जयंती है ये बेसिकली माघ मास की पूर्णिमा के दिन आता है। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग
जो माघ मंथ है उसके पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है। गुरु रविदास जी जो हैं वो सीर गोवर्धनपुर नाम का जो विलेज है उत्तर प्रदेश में, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड की गई हैं। 14 फरवरी 2022 के दिन इसरो ने इंस्पायर सेट 1 को लॉन्च कर दिया है। ये जो इंस्पायर सेट 1 सैटेलाइट है इसको बनाने में इंडिया, यूएसए, ताइवान और सिंगापुर के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मदद की है। इसे किसके मदद से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-52 की मदद से इसे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाल ही में जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसमें अपने 5% शेयर्स को बेचने वाली है और इसके थ्रू एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO लॉन्च किया जाएगा जो अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 65,000 करोड़ रुपीस एक्वायर करने में यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, तो इस IPO में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपना डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इशू किया है। इस रिपोर्ट के थ्रू ये टोटल 165 कंट्रीज को 5 पैरामीटर के ऊपर जज करते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी किस लेवल में और कैसे उपलब्ध है। अब इनमें गवर्नमेंट का फंक्शन हो गया, इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, सिविल लिबरलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, इन सभी चीजों को देखा जाता है। तो आपको जो टॉप 5 नेशंस के नाम याद रखने हैं वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड है। जबकि सबसे बॉटम पे कौन आता है? अफगानिस्तान आता है। और इंडिया के रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया की रैंक यहाँ पे कितनी है? 46 है और इंडिया को जो स्कोर दिया गया था वो 6.91 का स्कोर यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के थ्रू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जैसे कि RPF कहा जाता है, इन्होंने जनवरी 2022 में अराउंड 1045 बच्चों को जो है ट्रैफिकिंग से बचाया है। ठीक है, तो यहाँ पे RPF जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये हमेशा अवेयरनेस से रिलेटेड वर्क यहाँ पे करते रहते हैं। हाल ही में जो कर्नाटका के CM हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने क्या किया, एक हाई पावर कमेटी बनाई और उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपर भाद्रा प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया है। अब इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का जो मेन वर्क है कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ कर्नाटका है वहां पे इरिगेशन किया जा सके यानी कि सिंचाई की जा सके। तो उसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल 12,500 करोड़ रुपीस का हेल्प उपलब्ध करवाएगी और कर्नाटका के कुछ ऐसे सूखे में आने वाले जिले जैसे कि चित्रंगदुर्गा, ठीक है, चिक्कामंगलूर, देवांगिरी और तुमाकुरु नाम के जगहों पे इरिगेशन प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी। 6th यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो 17 और 18 फरवरी को ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। इसके जो चेयरपर्सन थे वो चार्ल्स माइकल थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल हैं ये, और मैकी सॉल जो कि सेनेगल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इसे एज अ चेयरपर्सन के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल गेट्स को जो कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, इन्हें हाल ही में पाकिस्तान ने अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हलाल ए पाकिस्तान या हिलाल ए पाकिस्तान नाम का जो अवार्ड है वो पेश किया था। ये जो अवार्ड है बिल गेट्स को क्यों दिया जा रहा है, तो बिल गेट्स की जो कंपनी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये वर्ल्ड वाइड क्या करती है, वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चलाती है जिसके थ्रू पोलियो फ्री करने में मदद किया जाता है। तो पाकिस्तान को पोलियो से बचाने के लिए जो इनके फाउंडेशन का वर्क था उसे ऑनर करते हुए हिलाल ए पाकिस्तान का जो अवार्ड है वो किन्हें दिया गया, बिल गेट्स को दिया गया है। यहाँ पे ये जो बिल गेट्स फाउंडेशन है ये गावी के साथ मिलकर
काम करता है। गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के लिए काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर स्थित है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और इससे आपको वैल्यूज मिलती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ ऐसे ही सेशंस रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।